ठीक है, उनका फेयरवेल है ये। हमारे यहां जब कोई रिटायर होता है, रिटायरमेंट की घड़ी आती है, तो उनको डिसमिस किया जाता है जनता की तरफ से। तो इस प्रकार से फेयरवेल में लोग जमा होते हैं। मोदी जी का ये चुनाव आखिरी है, मोदी जी चुनाव लड़ेंगे। चुनाव में क्या निर्णय होगा मुझे मालूम नहीं, वाराणसी की जनता क्या निर्णय लेगी, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे। बस इतना मैं कह सकता हूं। चलो मुंबई में होर्डिंग आपने गिरा है, उस बारे में पूछना चाहूंगा कि होर्डिंग गिरा है, क्या लगता है आपको? देखिए, मुंबई महानगर पालिका में आप किसी की भी हुकूमत नहीं है, सरकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से यहां मुंबई महानगर पालिका चला रही है 3 साल से। तो मुंबई में आज जो भी हो रहा है उसके लिए बीजेपी और शिंदे गुट जिम्मेदार है। कल हुआ 14 लोगों की मौत हुई है, उनके हत्यारे बीजेपी और शिंदे गुट है। हे तुम्हाला आवाज होते मी ठेवते, नंतर वर घेऊन जातो, ठीक आहे? याचं उत्तर द्यायला पाहिजे देवेंद्र फडणवीस यांनी। त्यांनी ताबडतोब या संदर्भात एसआयटी स्थापन केली पाहिजे आणि या गुन्ह्यावरती गुन्हा दाखल करून याची चौकशी ईडीला दिली पाहिजे। त्यांच्यामध्ये थोडी जरी नैतिकता असेल देवेंद्र फडणवीस यांच्यामध्ये, ते आमच्यावर बोलतात ना, तुमच्या खाली काय जळतंय ते बघा, कसला धूर निघतोय। हे 800 कोटी आहेत, लवकरच मी अजून 800 कोटी 1000 कोटीची प्रकरणं नाशिक महानगरपालिकेतली देणार। नागपूर महानगरपालिकेचा घोटाळा माझ्यासमोर आहे, 800 कोटीचा घोटाळा, जमीन संपादन, भूसंपादन, आणि त्यातले गुन्हेगार लाभार्थी हे काल सीएम बरोबर बसले आहेत, निर्लज्जपणे सीएम त्यांच्यावर बसले आहेत। हा काय व्यवहार आहे? हा पैसा कुठे गेला? हे मनी लॉन्ड्रिंग आहे। पीएमएलए कायद्यानुसार या ठक्कर, मनवाणी, शहा यांना अटक करून त्यांची स्टेटमेंट घेऊन हे पैसे कोणापर्यंत पोहोचले मंत्रालयात, नगरविकास खात्यात, त्यानुसार या कारवाई होऊन एकनाथ शिंदे हे यातले खरे गुन्हेगार।